हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पेपर सोल्यूशन पार्ट 4 में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया और उन लोगों को जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि बैक पेपर है हमारे पास और हम उसमें बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और जिन लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे सारे वीडियो तभी उनको मिलेंगे। और जो कुछ डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, अपने स्कोर को कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी? तो इसका राइट आंसर है बी, दुर्खिम। सामूहिक प्रतिनिधान दुर्खिम महोदय की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। सामूहिक प्रतिनिधान को स्पष्ट करते हुए दुर्खिम महोदय ने कहा कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे विचार और भावनाएं होती हैं जिन्हें समाज के सभी सदस्य अपनाते। अर्थात हर समाज में कुछ विचार होते हैं, कुछ भावनाएं होती हैं जो सभी की होती हैं, और यह विचार और भावनाएं व्यक्तिगत नहीं होती। इससे सभी की इच्छा का समावेश होता है, यानी इन भावनाओं में, इन विचारों में सभी का समावेश होता है और ये संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं और समाज के सभी सदस्य निर्विरोध स्वीकार करते हैं। जैसे विभिन्न अनुष्ठान, विश्वास, धार्मिक अवस्थाएं तथा राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामूहिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करती हैं और इन्हीं चीज़ों को दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में स्वीकारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। यदि पशु समाज जैव समाज है तो मानव समाज किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है हमारा बी, सामाजिक सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 53। निम्न कौन सी एक संस्था है? तो इसका राइट आंसर है डी, विवाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है और न ही दासी, अपितु उसकी बहन है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, बांस एवं बेकर। क्वेश्चन नंबर 55। एक विवाह सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क महोदय का कहना है कि एक विवाह परिवार की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। अन्य विवाह जैसे बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह आदि रोगों की भांति बाद में आए। वेस्टरमार्क का मानना था कि मनुष्य शुरू से ही विचारशील प्राणी रहा है और इसलिए शुरू में ही एक विवाह परिवार को उसने मान्यता दी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 56। दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया करने से क्या निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, समूह। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अंतःक्रिया करते हैं तो वो एक समूह का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। व्यक्तियों के उस संगठन को क्या कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, समुदाय। देखिए, समुदाय की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे निश्चित भूभाग, अनिवार्य सदस्यता, हम की भावना, व्यक्तियों का समूह, स्वतः विकास, व्यापक उद्देश्य की पूर्ति। ठीक है, ये सब समुदाय की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में कौन सी विशेषता समिति की है? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, मूर्त संगठन। मूर्त संगठन समिति की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अनिवार्य सदस्यता ये समुदाय की विशेषता होती है, स्थायित्व ये भी नहीं है, नियमों की संरचना ये संस्था की विशेषता होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी, मूर्त संगठन। क्वेश्चन नंबर 59। कूले ने प्राथमिक समूहों के कौन से उदाहरण दिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी
परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, ये सभी प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम C.H. कूले ने 1909 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया और कहा कि प्राथमिक समूह एक ऐसा समूह है जिसमें समूहों में संख्या कम होने के कारण लघु आकार एवं आमने सामने का प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंध पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, फोकवेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए. समनर। क्वेश्चन नंबर 61, सामाजिकरण में कौन से समूह अधिक उपयोगी हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, प्राथमिक समूह। देखिए, शिशु के सामाजिकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्राथमिक समूहों की होती है। जैसे हमारा परिवार है, हमारा पड़ोस है, हमारे जो साथी समूह हैं, ये सामाजिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद द्वितीयक समूहों की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 62, अंतः समूह की अवधारणा किसकी है? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, समनर। समनर ने अंत समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दी। अंत समूह यानी प्राथमिक समूह, बाह्य समूह यानी द्वितीयक समूह। ठीक है, तो ये अवधारणा समनर महोदय की है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में कौन सी विशेषता मानव समाज की नहीं है? इसका राइट आंसर है बी, अस्तित्व हित पर्यावरण पर निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 64, मरडाक के अनुसार विवाह का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, उपयुक्त सभी, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 65, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, दुर्खिम महोदय के द्वारा। ठीक है, दुर्खिम ने अपनी पुस्तक ली सुसाइड में बहुत से आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि आत्महत्या किसी व्यक्तिगत कारण का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह एक सामाजिक तथ्य है। अर्थात आत्महत्या व्यक्तिगत कारणों से न होकर सामाजिक कारणों से होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 66, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, श्रीनिवास। संस्कृतिकरण संक्षेप में कहा जा सकता है कि संस्कृतिकरण सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति किसी उच्च जाति को आदर्श मानकर अपनी परंपरागत स्थिति को ऊंचा करने का प्रयास करती है। अर्थात हम संदर्भ समूह की भांति मनोवैज्ञानिक रूप से किसी उच्च समूह के उच्च जाति की विशेषताओं को धीरे धीरे से ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सा एक सत्य है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, समाज एक सावय है, किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 69, वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, रॉबर्ट बीरस्टीट। द्वितीयक समूह की यह परिभाषा रॉबर्ट बीरस्टीट महोदय की है। द्वितीयक समूह शब्द का प्रयोग किंग्सले डेविस तथा जॉर्ज सी होमेन्स ने कूले के प्राथमिक समूह के विरोध में किया था और ये कहा गया रॉबर्ट बीरस्टीट के द्वारा कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भूमिका की विशेषता निम्न में से नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, स्थायी प्रकृति। ठीक है, भूमिका व्यवहार की समग्रता होती है, ये भी सही है। समूह द्वारा मान्यता प्राप्त है, हम उन्हीं भूमिकाओं को अदा करते हैं जो समूह के द्वारा, जो समाज के द्वारा अप्रूव्ड होती हैं। क्वेश्चन ऑप्शन डी, बहुपक्षीय प्रकृति, यानी समय समय पर हमारी भूमिकाएं बदलती रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा सी होगा, स्थायी प्रकृति, ये इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर है हमारा सी, जाति। जाति अर्जित परिस्थिति ना होकर एक प्रदत्त परिस्थिति है, यानी ये हमें स्वतः ही मिल जाती है, जन्म से प्राप्त हो जाती है। बाकी अध्यापक, डॉक्टर, अधिकारी, ये एक अर्जित परिस्थिति है, हम स्वयं अपनी योग्यता और कौशल से इसे प्राप्त करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 72, नाभिकीय परिवार किस समाज की सामान्य विशेषता है? तो राइट आंसर है डी, औद्योगिक समाज। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी स्थिति को परिस्थिति का बोध होता है? तो राइट आंसर है हमारा ए, न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 74, सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषता है? तो हमारा राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। सामाजिक स्त्रीकरण ऑप्शन ए सामाजिक प्रक्रिया है, सही बात है। ये समाज में पाई जाने वाली एक प्रक्रिया सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी हमेशा पाई गई है। समाज का उदग्र विभाजन है, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 75, मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखा है? तो राइट आंसर हमारा सी, विज्ञानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 76, अधिकतर समाजों में कौन सा विवाह सर्वाधिक सामान्य है? तो राइट आंसर हमारा ए, एकल विवाह। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में हिंदू विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप पाए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर है सी, 8। मनु ने परंपरागत हिंदू विवाह के 8 स्वरूप बताए हैं, जिसमें दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ठीक है, ये 8 प्रकार हैं विवाह के। क्वेश्चन नंबर 78, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो राइट आंसर हमारा बी, 2005। क्वेश्चन नंबर 79, द गोल्डन बाउ किसकी पुस्तक है? तो हमारा राइट आंसर है ए, फ्रेजर। क्वेश्चन नंबर 80, कौन धर्म को आम जनता का अफीम कहता है? तो राइट आंसर हमारा सी, मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 81, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर हमारा डी, दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। जाति व्यवस्था, शक्ति व्यवस्था, दास प्रथा, ये सभी स्त्रीकरण के स्वरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में कौन सामाजिक स्त्रीकरण का आधार है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 84, आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, किसने कहा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। इस क्वेश्चन के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 85, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर है हमारा सी, 1961। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो राइट आंसर है हमारा 1955। क्वेश्चन नंबर 87, दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है हमारा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पूंजी नाम से प्रकाशित मार्क्स की इस पुस्तक को साम्यवादी विचारक अपने बाइबिल के रूप में देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, स्पेंसर। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में उद्विकास को संपूर्ण जगत में व्याप्त एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में कौन सा समिति का उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर है डी, श्रमिक संघ। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में कौन भारतीय समाजशास्त्री है? तो राइट आंसर है हमारा बी, आर.के. मुखर्जी। ऑप्शन ए, अगस्ट काम्टे, ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। ऑप्शन सी, इमाइल दुर्खिम, ये भी फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स, ये जर्मन समाजशास्त्री हैं। और ऑप्शन बी, आर.के. मुखर्जी, ये इंडियन समाजशास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय गांवों को लघु समुदाय के उदाहरण के रूप में कौन मानता है? तो हमारा राइट आंसर है बी, रॉबर्ट रेडफील्ड। क्वेश्चन नंबर 92, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के सभी स्वरूपों को प्रतिबंधित करता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 93, कौन वर्ग संघर्ष के लिए वर्ग चेतना की बात करता है? तो इसका राइट आंसर है मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 94, जजमानी व्यवस्था संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है बी, जाति से। क्वेश्चन नंबर 95, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, ग्राम पंचायतों से। क्वेश्चन नंबर 96, श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसने दी? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, सदरलैंड महोदय के द्वारा। श्वेतवसन अपराध किसे कहते हैं?
तो देखिए, श्वेतवसन अपराध ये वे अपराध हैं जो समाज के प्रतिष्ठित तथा उच्च वर्ग के द्वारा किए जाते हैं, जो साधन संपन्न होने के कारण पकड़ में नहीं आते और दंड से भी ये बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, प्रतिमान चरों की अवधारणा किसने दी? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 98, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी कृति है? तो राइट आंसर है ए मीड। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं विस्तृत रूप से। क्वेश्चन नंबर 99, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों के समूह को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी नाभिकीय परिवार। क्वेश्चन नंबर 100, विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1954 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।